हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वरुथनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आप सब जानते हैं, एकादशी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। हर एक एकादशी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो बस आज है एकादशी, तो आप लोगों को मैंने बताया कि हम लोग जो है फास्ट रखते हैं आज के दिन। हम लोग मतलब मैं फास्ट रखती हूँ, लेकिन बाकी नियमों का सभी घर में पालन करते हैं। जैसे कि हमारे घर में कुछ मतलब लहसुन प्याज तो वैसे भी मेरे घर में ना के बराबर ही बनती है, लेकिन आज के दिन तो स्पेशली नहीं खाएगा कोई भी, अंदर ना ही बाहर। कहीं बाहर अगर बाहर भी गए हुए तो हम प्याज नहीं खाते हैं। कम से कम कोशिश करते हैं कि हम कच्चा प्याज ना खाएं। तो आप सब भी अगर कोई व्रत नहीं करते हैं या करते हैं तो आप ये चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए। अगर जो व्रत नहीं करते हैं तो कम से कम आप प्याज और जो है ये चावल और तामसिक जो चीज़ें होती हैं उनका आप एक दिन के लिए तो त्याग कर ही सकते हो, ज़्यादा भी नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज एकादशी है तो मेरा फास्ट है, तो हम आपस में क्या करते हैं ना, जो मेरे पड़ोसन भी है, मेरी फ्रेंड भी हैं, तो जो है हम साथ में मिलके ना ठाकुर जी के लिए भजन कीर्तन करते हैं थोड़ा सा बैठ के। तो बस वही आज मेरे घर पे प्रोग्राम था। हमने सब ने एक एक करके दिन अपना, एक एकादशी दूसरे घर पे, फिर अगली एकादशी दूसरे घर पे। इस बार मैं कर रही हूँ, मेरे घर पे एकादशी का कीर्तन है वो छोटा सा जो होता है। तो बस उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ और बस जा रही हूँ ठाकुर जी को नहलाने। उन्होंने वैसे उठकर दूध वगैरह सब पी लिया है उन्होंने अपना, और बाकी अब मैं नहला के उनको और फिर जो है आपको तैयार करके और तभी उनके दर्शन करवाती हूँ। तो चलिए चलते हैं और मिल लीजिए बिहारी जी से। देखो बिहारी जी यहीं पे ही हैं बिल्कुल आपके सामने। तो आप भी राधे राधे करिए इनको। तो बस चलिए चलते हैं मंदिर में और ठाकुर जी का स्नान करवाते हैं और मिलवा देती हूँ आपको तभी। तो फ्रेंड्स, पूजा तो मेरी हो गई है और अब मैं बस सोच रही हूँ, क्योंकि हर बार तो हम क्या था, क्योंकि हम ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, वही 5-6 लोग होते हैं जो आपस में ही हम करते रहते हैं कीर्तन। और लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इस बार मैं ड्राइंग रूम में ही कर लेती हूँ, क्योंकि हम इसके लिए स्पेशली कोई तैयारी अलग से नहीं करते। जैसे कीर्तन में दरबार वगैरह सब चीज़ें अरेंजमेंट करनी पड़ती है, तो वैसा मैं कुछ नहीं करती हूँ। मैं क्या, हम लोग नहीं करते हैं इस वाले में, क्योंकि छोटा सा ऐसे ही ठाकुर जी के लिए हम 10-5 जो है भजन का अपना जो है कर लेते हैं, कि ना होने से अच्छा है कि थोड़ा सा कुछ कर लिया जाए। तो बस वही भाव रख के हम ठाकुर जी का थोड़ा सा स्मरण करते हैं। और मैं सोच रही हूँ कि यहीं पर ही मैं इनको विराजमान कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक येलो कलर का, यहाँ पे ये मेरा टीवी कैबिनेट है यहाँ पे, तो ये शुद्ध रहता है, क्योंकि ये सब चीज़ें ना देखो थोड़ा सा ठाकुर जी के बैठने के लिए नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर हम भी बैठते हैं। तो जो है यहाँ पर मैं रख लेती हूँ। ये दो ये कपड़ा मैंने रख लिया है और बिछा लिया है इसको यहाँ पर इस तरीके से। और यहाँ पर थोड़े से मैं फूलों से थोड़ा सुगंधित यहाँ पर वातावरण कर देती हूँ, कि हमारे ठाकुर जी यहाँ पर बैठेंगे। भाई ऐसे थोड़े ना कोई और बैठने वाला है तो हमारे ठाकुर जी और हमारी लाडली जी यहाँ पर बैठेंगी। तो बस उसकी थोड़ी सी मैं तैयारी कर दूँ ज़रा, क्योंकि हमारे ठाकुर जी यहीं पर ही विराजमान होंगे। तो चलिए, और ये आ गए हैं हमारे ठाकुर जी। आइए प्रभु। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे ठाकुर जी विराजमान हो गए हैं। देखो ऐसा लग रहा है मुझे जैसे यहाँ पे भी चंदन लग रहा है, लेकिन वो ना शाइनिंग आ रही है, यहाँ से लाइट आ रही है ना, बाहर से विंडो खुली हुई है, तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे भी चंदन लग गया है ठाकुर जी को। तो ठाकुर जी हमारे बैठे हैं आराम से। चलिए अब हम अपनी राधिका को भी ले लेते हैं। आइए राधिका। तो फ्रेंड्स, हमारे ठाकुर जी यहाँ पर विराजमान हो गए हैं और ये रहे हमारे बाबू। और ये देखिए हमारी राधिका रानी कितनी सुंदर लग रही है। इनको मैंने ना सिंपल सा ड्रेस पहना है, फिर भी इतनी प्यारी लग रही है। देखो कुछ भी पहना लो इतना खूब मतलब सुंदर लगती है एकदम, कुछ भी पहनाते ही। और देखिए हमारे केशव, केशव की तो स्माइल का कुछ कहना ही नहीं है, जब से इनको पता चला है कि आज एकादशी है और आज कीर्तन भी है। और ये हमारे लड्डू। तो बस थोड़ा सा मैंने यहाँ पर जो है डेकोरेट कर दिया है यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा तो बनता है। तो बस चलिए अब देखते हैं कि हमारी जो भोग सामग्री है वो कहाँ तक पहुँची है। कि जैसे कि हम कीर्तन करने के बाद ना फिर हम थोड़ा सा प्रसाद जो है सबको खिलाते हैं। तो मैं देखती हूँ कि मेरी खीर कहाँ तक पहुँची है, तो आपको भी दिखाती हूँ मैं। तो ये रही खीर, मेरी खीर ये बनने लग रही है। ये देखिए खीर जो है
और पिछली बार जब मैंने एकादशी पर बनाई थी ना, तो वो मैंने ड्राई फ्रूट वाली खीर बनाई थी। तो मैंने सोचा चलो इस बार कुछ चेंज करते हैं। तो ये वाली मेरी जो खीर बन रही है ना, वो लौकी की खीर बन रही है। लौकी और ड्राई फ्रूट है इसमें। तो ये देखिए, बस थोड़ी सी और पकाऊंगी मैं इसको, जिससे कि थोड़ी गाढ़ी हो जाए। वैसे काफ़ी देर से ये पक रही है, 1.5 घंटे करीब से ये पकी रही है, लेकिन थोड़ा सा और मैं इसको गाढ़ा कर लूँगी। तो चलिए, प्रसाद तो हमारा लगभग तैयार ही है और बाकी जो है तैयारी हम कर लेते हैं अपनी। वैसे तो हमारी तैयारी हो चुकी है, बस अब सबके आने का वेट है कि आ जाएं सब, तो फिर अपने ठाकुर जी का गुणगान हम शुरू करें। तो चलिए, जैसे ही सब लोग आएंगे फिर आपको मिलवाऊंगी सबसे। तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन अभी वीडियो बाकी है। हो गया टाइम, चले गए होंगे पापा, आपको चले जाओ। थोड़ी चीजें ले आ, बोलाती थी कि बारात आ रही है। हमारे अन्य ने डॉल नहीं लेके देखी कभी, अन्य ने डॉल नहीं ली उसने कभी, उसको बैट बॉल दिला दो, बैडमिंटन दिला दो, क्योंकि था ही नहीं लड़कियों वाला उसमें। बहुत अच्छा लगता, पहले वाईफाई नहीं था, पहले इंटरनेट नहीं था। तो खाने भी मम्मी ने वाईफाई बना दिए, मट्टी होती थी, लड्डू बनते थे घर में, मिठाई। वाईफाई भी अब लग गए, नहीं तो 1.5 GB में ही काम चला रहे थे रोज का। महीने का रोज का महीने का था, कोई डाउनलोड नहीं करते थे, कुछ भी नहीं डाउनलोड करते। अब तो रोज का 1.5 GB है। वाईफाई अलग है, मतलब हर गेम खेला किसी ने कीरम काटा ऐसे हाँ, लाइन खींचते हैं ये 50 जीरो वाला जीरो काटा तो खेला है। कीरम काटा नहीं वो दीवारों पे छुपा के ना खेलते थे गाँव में, साल वाला बावली हो गई है, सारी की सारी बावली हो गई है। आइस आइस चलो आजा, सुनो हमारे आ जाओ, चीज का पापड़। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कितने अच्छे से हम जो है अपने
एकादशी के दिन को जो है सेलिब्रेट करते हैं अपने ठाकुर जी के साथ में। और बाद में मैंने एक क्लिप डाली थी कि सब अपने अपने बचपन की बातें कर रही थी, बातें शेयर कर रही थी एक दूसरे के साथ में कि हमने अपने बचपन में कैसा खेला था, कैसे हम किया करते थे, क्या क्या करते थे। तो सब अपने अपने मस्ती में एकदम मस्त, ऐसे बच्चे जो बोलते हैं ना, बच्चे हो गए थे एकदम। तो मैंने थोड़ा सा उनसे छुप के जो है उनकी क्लिप भी बना ली, जो मैंने आपके साथ भी शेयर करी है। तो मेरा मतलब इसको दिखाने का मतलब ये है कि कभी कभी अपने फ्रेंड्स, पुराने फ्रेंड्स से मिला कीजिए, या अगर पुराने नहीं मिल सकते या कहीं दूर रहते हैं तो आसपास आप कुछ अच्छे लोगों के साथ में अपनी दोस्ती को बढ़ाइए, जिससे कि आप अपनी दुख और सुख जो है एक दूसरे के साथ बांट सकें। उससे क्या होता है ना, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा एक टाइम होता है जिसमें आप अपने डिप्रेशन वाला जो एक पार्ट होता है ना, वो हमारी लाइफ में कभी नहीं आता है। तो मेरा तो यही कहना है कि अपने फ्रेंड्स के साथ में ऐसे ही हंसते हंसाते रहा कीजिए। तो बस ये थे मेरी एकादशी की आज की वीडियो। आपको कैसी लगी है आप ज़रूर बताइएगा, और आप अपनी एकादशी के व्रत को कैसे सेलिब्रेट करते हो अपने जो है ठाकुर जी के साथ में, या जैसे भी आप मनाते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और बस बाकी तो अब देखो ठाकुर जी तो बैठे हुए हैं अभी उनको भोग प्रसाद दूंगी, और उसके बाद जो है मैं अभी तो फ़िलहाल बैठे रहेंगे यहीं पे ही, और भोग खाने के बाद शाम को फिर मैं इनको मंदिर में फिर से बिठा दूंगी, और शाम को अपना वही भोग प्रसाद चलेगा। और आज के दिन को प्रभु को समर्पित करते हैं, आज के पूरे दिन को, और बस उनके ही रंग में रंग जाए। और बताइएगा फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो ज़रूर, और पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपको फिर मिलते हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी, जय बिहारी जी की।